हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लाल किला से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। पार्ट वन में मैंने आपको इसका इतिहास बताया था और कहा था कि इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। क्योंकि मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं कई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाता हूँ, उसका इतिहास बताता हूँ और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होता है जो कि एग्जाम में आ सकता है, जो जो भी बच्चे लोग कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताता हूँ। तो आपके अगर रिश्तेदार में कोई भी ऐसा है या दोस्तों में जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो खास करके उसको ये वीडियो व्हाट्सएप पे मैसेज के तौर पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना आपका समय लिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, शाहजहां ने लाल किले को बनाने का फैसला कब लिया? तो इसका जवाब होगा 12 मई 1638 ईस्वी में, जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफर करने का फैसला किया। अगला सवाल, लाल किला का डिजाइन किसने बनाया? तो इसका जवाब होगा उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जिसने ताजमहल का भी डिजाइन बनाया और साथ ही जामा मस्जिद का भी डिजाइन बनाया। अगला सवाल, लाल किला कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका जवाब है 6 अप्रैल 1648 को, मुहर्रम के महीने में, जिसकी देखरेख खुद शाहजहां किया करते थे। अगला सवाल, लाल किले की सीमा की दीवारें किस किले से मिलती है? तो इसका जवाब होगा सलीमगढ़ किले से। अगला सवाल, सलीमगढ़ किले को किसने बनवाया? तो इसका जवाब होगा शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी ने यमुना नदी के टापू पर बनाया। टापू उसको कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है ना, और बीच में जमीन होती है। अगला सवाल, सलीमगढ़ किले की दूसरी तरफ किसकी पहाड़ियां होती थी? तो इसका जवाब होगा अरावली की पहाड़ियां। अगला सवाल, सलीमगढ़ किले को लाल किले से किस मुगल शासक ने जोड़ा? तो इसका जवाब होगा शाहजहां ने। अगला सवाल, लाल किले का पतन कब शुरू हुआ? पतन बोले तो डाउनफॉल। इसका जवाब होगा 18वीं सदी में। अगला सवाल, जहांदार शाह मुगल शासक कब बने? तो इसका जवाब होगा 1712 ईस्वी में। अगला सवाल, जहांदार शाह की मौत के बाद मुगल शासक कौन बने? तो इसका जवाब होगा फखरुशियार। अगला सवाल, फारसी राजा नादिर शाह ने लाल किले पर कब हमला किया? तो इसका जवाब होगा 1739 ईस्वी में। अगला सवाल, नादिर शाह फारस कितने महीने बाद लौटा? तो इसका जवाब होगा 3 महीने बाद। अगला सवाल, नादिर शाह मुगल साम्राज्य को किसके पास छोड़कर भारत गया? तो इसका जवाब होगा मोहम्मद शाह के पास। अगला सवाल, मराठा ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? तो इसका जवाब होगा 1752 ईस्वी को। अगला सवाल, 1760 में मराठों ने दीवाने खास की चांदी की छत को क्यों हटा दिया? तो इसका जवाब होगा पैसा इकट्ठा करने के लिए। अगला सवाल, पानीपत का तीसरा युद्ध कब शुरू हुआ? तो इसका जवाब होगा 1761 ईस्वी को। अगला सवाल, रोहिल्ला अफगानों से मराठों ने किस मुगल शासक के कहने पर दिल्ली को वापस ले लिया? तो इसका जवाब होगा अहमद शाह आलम के कहने पे। अगला सवाल, मराठा सेना के कमांडर कौन थे? तो इसका जवाब होगा महादजी सिंधिया। अगला सवाल, भरतपुर के जाट शासक महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर कब हमला किया? तो इसका जवाब होगा 1764 ईस्वी को। उन्होंने लाल किले पर हमला किया और 5 फरवरी 1765 को लाल किले पर कब्जा किया। अगला सवाल, महाराजा जवाहर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका जवाब होगा महाराजा सूरजमल सिंह। अगला सवाल, लाल किले की राजगद्दी कहाँ है? तो इसका जवाब होगा डीग के महल में, जो कि राजस्थान के जिला भरतपुर में है। अगला सवाल, लाल किले का दरवाजा कहाँ है? तो इसका जवाब होगा भरतपुर के लोहागढ़ किले में। 1783 में सिख मसलों में दिल्ली और लाल किले पर किसके नेतृत्व में हमला किया? तो इसका जवाब होगा जस्सा सिंह अहलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया और बघेल सिंह धालीवाल के अंदर में, नेतृत्व में। अगला सवाल, मराठा फौज ने मुगल बादशाह को सुरक्षा देने के साथ साथ लाल किले और दिल्ली पर कब कब्जा किया? तो इसका जवाब होगा 1788 ईस्वी में। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? तो इसका जवाब होगा 1803 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि जो किला था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। अगला सवाल, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ने दिल्ली की लड़ाई में किसकी मराठा फौज को हराया? तो इसका जवाब होगा दौलत राव सिंधिया की। अगला सवाल, लाल किले पर कब्जा करने वाले आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? तो इसका जवाब होगा बहादुर शाह जफर। और आपको उनके बारे में बता दें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो
मतलब कि विद्रोह हुआ था, यानी जो भी जिसको कहते हैं युद्ध, तो उसमें बहादुर शाह जफर शामिल थे। लेकिन जब उन्हें हार मिली तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 17 सितंबर को किला छोड़ दिया और ब्रिटिश फौज के जरिए वो गिरफ्तार कर लिए गए। फिर बाद में उन पर 1858 में मुकदमा चलाया और 7 अक्टूबर 1858 को उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया, मतलब कि भारत से निकालकर रंगून भेज दिया गया, है ना। और बगावत जब खत्म हुई तो उसके बाद क्या किया कि लाल किला को लूट लिया, और इस कोशिश में किले की 80% इमारत जो है वो बर्बाद हो गई, मतलब कि इतना ज्यादा वहां पे गोला बारूद चला, खून खराबा हुआ उस वजह से। अगला सवाल, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहे? तो इसका जवाब होगा 1899 से 1905 तक। अगला सवाल, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी दिल्ली दरबार देखने के लिए कब आए थे? तो इसका जवाब होगा 1911 ईस्वी में। अगला सवाल, पहला आईएनए ट्रायल बोला जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल कब हुआ? तो इसका जवाब होगा दिसंबर 1945 को लाल किले में हुआ। दोस्तों, आईएनए ट्रायल कहते हैं कि कोर्ट यानी कोर्ट मार्शल होता है, जिसमें कि सेना के किसी भी अधिकारी द्वारा अनुशासनहीनता या किसी अपराध का जो ट्रायल होता है वो जिला कोर्ट में नहीं होता है, जैसे हम लोग का होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वैसे उन लोगों का आर्मी का एक अलग कोर्ट होता है, उसको हम कहते हैं कोर्ट मार्शल, जिसको कहा जाता है इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल, है ना। अगला सवाल, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा किस प्रधानमंत्री ने फहराया? तो इसका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू रेड फोर्ट। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जाते जाते एक लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट में सुझाव दीजिए ताकि मैं आपकी पसंद से वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लाइक बटन जल्दी से दबा दो ताकि मुझे और ज़्यादा हौसला मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।